नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में चल रहे थे और जिसमें हमने आपको टॉपिक नंबर 9 तक बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग टॉपिक नंबर 10 में चलेंगे। टॉपिक नंबर 10 का जो प्रश्न है वह 3 पार्ट में बांट करके आपके समक्ष पेश किया गया है, तो तीनों पार्ट को हम बारीकी ढंग से पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट का प्रश्न देखिए। कहता है प्रश्न संख्या 76, 3 पार्ट में टॉपिक नंबर 10 पार्ट फर्स्ट में भी चल रहे हैं। यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। नहीं, 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। पहले देखिए, जैसे कहता प्रोसेस से ही बनाइए। कहता 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी 12 को का जो कॉस्ट प्राइस है ना, 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 16 के सेलिंग प्राइस के क्या हो गया आपका बराबर। नहीं, 4 से काट लीजिए 3 बार में, 4 से काट लीजिए 4 बार में, है ना। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट बटा सेलिंग यानी 4, 3 उधर चला जाएगा यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3। अब खुद सोच के देखिए, कॉस्ट प्राइस जो है वह 4 यूनिट आया, सेलिंग प्राइस 3 आया, सेलिंग प्राइस कम है। नहीं, यानी यहां पर देखिए 1 यूनिट का क्या होगा, हानि होगा। नहीं, 1 यूनिट का हानि होगा, तो यही लॉस का प्रतिशत बताना है। तो 1 यूनिट का हानि होगा कहां से, 4 से, है ना। तो 1 जो है 4 का कितना प्रतिशत है, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25%, है ना। यानी इन परिस्थितियों में जो विक्रेता है, जो दुकानदार है, उसको 25% क्या क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी 25% का हानि। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका राइट आंसर है। ये देखिए, जैसे बोला गया वैसे हमने प्रोसेस से आपको बिल्कुल बताया। 12 का जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 12 वस्तु का, 16 के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 4 से 3 बार में, 4 बार में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो 4:3 आ गया। कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट, यानी जो लॉस है वह 1 यूनिट का कहां से, 4 से। 1 जो है 4 का कितना प्रतिशत है, 25%। अब देखिए इसका और एक आसान, यह भी आसान ही है, एक और आसान सा लॉजिक इसका सिखा देते हैं। देखिए, जब भी अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य जो है इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, चला बस ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में क्रय मूल्य वाला संख्या को विक्रय मूल्य मान लेना मेरे भाई, जबकि विक्रय मूल्य वाला संख्या को क्रय मूल्य मान लेना। अपने आप आपको पता लग जाएगा कि लाभ होने वाला है कि हानि होने वाला है, उसके बाद उसका प्रतिशत आप निकाल लीजिए, है ना। उल्टा क्रय मूल्य वाला संख्या को विक्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य वाला को क्रय मूल्य मानेंगे। अब सुनिए क्या कहता है, कहता है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य काम किसका करेगा, विक्रय मूल्य का। उल्टा, जबकि 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, काम किसका करेगा, क्रय मूल्य का। अब खुद सोचिए, कॉस्ट प्राइस 16 रुपया जबकि सेलिंग प्राइस 12 रुपया आ गया, यानी यहां क्या होगा, लॉस होगा। नहीं, चलिए यही लॉस का प्रतिशत, लॉस कितना का, 4 का, कहां से, 16 से, है ना। 4 जो है 16 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए, 4 से काट लो 4 बार में, 4 से यहां से 25 बार में, यानी हानि का जो प्रतिशत हो जाएगा मेरे भाई वह कितना हो जाएगा आपका 25%। कितना, 25% का हानि हो जाएगा, 25% का हानि हो जाएगा। और यह बात पहले से आपके समक्ष हम, है ना, पूरा क्लियर करवा दिए हैं कि चला लाभ हानि का तुलना जो है हमेशा क्रय मूल्य से किया जाता है, जबकि डिस्काउंट जो है वह हमेशा अंकित कीमत मार्केट प्राइस फेस वैल्यू पर दिया जाता है ना। तो प्रोसेस से भी जा सकते हैं और अभी जो हमने एक तरकीब आपको सिखलाया यह भी आसान है। दोनों आसान है, कहीं कोई भारी भरकंप नहीं है कि जब भी तुलना का बात करें इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इन परिस्थितियों में क्रय मूल्य वाला संख्या को आप विक्रय मूल्य मान लीजिए, विक्रय मूल्य वाला को क्रय मूल्य मान लीजिए, है ना। आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, लाभ होने वाला कि हानि होने वाला है, उसका प्रतिशत निकाल करके उत्तर आप कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है 25 वस्तु का क्रय मूल्य, हाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है 25 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 25 गो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना मेरे भाई, कहता है 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 20 गो के सेलिंग प्राइस के क्या हो गया आपका, बराबर हो गया, है ना।
देखिए 25 का क्रयमूल 20 के विक्रयमूल के बराबर है। यहां से क्रयमूल विक्रयमूल का 5 से निकालिए, 5 दोनों तरफ है, 5 से काट लीजिए, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, तो कॉस्ट बटा सेलिंग, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, यह बटा में 5 उधर हो जाएगा, यानी 4 अनुपात कितना हो गया 5, यानी क्रयमूल 4 यूनिट विक्रयमूल 5 यूनिट। तो क्या होगा, यहां पर क्रयमूल कम है विक्रयमूल ज्यादा है, यानी लाभ होगा मेरे भाई, नहीं क्या होगा, लाभ होगा। चलिए तो यही लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। प्रॉफिट कितना यूनिट का, 1 का, कहां से 4 से, यानी 1 जो है 4 का कितना प्रतिशत है, चलिए 4 से काट लीजिए 25 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा 25% का, तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हो जाएगा ना, लाभ हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जैसे कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए एक और तरकीब आपको एग्जाम में बनाने के लिए सिखला दिए हैं, है ना। इसके अलावा क्या बोले हैं चिल्ला, कि जब भी तुलना का बात करें कि इतना वस्तु का क्रयमूल्य इतना वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है चिल्ला, बस उल्टा मान लेना मेरे भाई, क्रयमूल्य वाला संख्या को विक्रयमूल्य मान लेना, जबकि विक्रयमूल्य वाला संख्या को क्रयमूल्य मान लेना। तो 25 वस्तु का क्रयमूल्य यह काम करेगा विक्रयमूल्य का, जबकि 20 वस्तु का विक्रयमूल्य यह काम करेगा, 25 वस्तु का क्रयमूल्य यह काम करेगा विक्रयमूल्य का, जबकि 20 वस्तु का विक्रयमूल्य यह काम करेगा क्रयमूल्य का। उल्टा मानी है ना, 25 वस्तु का क्रयमूल्य, क्रयमूल्य वाला संख्या को विक्रयमूल्य मानेंगे तो विक्रयमूल्य का काम कौन करेगा 25, 20 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है, विक्रयमूल्य वाला को क्रयमूल्य मानेंगे तो क्रयमूल्य का काम कौन करेगा 20, तो क्रयमूल्य 20 रुपया विक्रयमूल्य 25 रुपया। सोचिए क्या होने वाला है, तो लाभ होगा नहीं, अच्छा लाभ कितना का होगा, तो प्रॉफिट होगा 5 का, कहां से 20 से, है ना, यानी 5 जो है 20 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए, है ना। तो देखो 5 से कट गया 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25% का इन परिस्थितियों में विक्रेता को लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ, नहीं 25% का लाभ हो जाएगा। तो दोनों तरकीब टॉपिक नंबर 10 के पार्ट फर्स्ट के लिए बिल्कुल ही आसान है। या तो प्रश्न को ऐसे बनाओ, या तो जैसे हमने बोला उल्टा मान लीजिए, क्रयमूल्य वाला संख्या को विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य वाला को क्रयमूल्य, हुआ भी आसानी है, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, चलिए सब लोग बताइए किसका जवाब पहले आता है, देखते हैं। बनाइए, 21 सेब का क्रयमूल्य 15 सेब के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखते हैं किनका आंसर पहले आता है, कमेंट सेक्शन के पास जाते हैं। चलिए अभी तक किन्हीं का जवाब नहीं आया है। बिल्कुल आसान सा तरकीब आपको चेला सिखा दी है, 2 मेथड बताए है ना, टॉपिक नंबर 10 के पार्ट फर्स्ट के लिए, और दोनों मेथड बहुत ही आसान है ना। बिल्कुल देखिए, हम कोई बात ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप रटो, फॉर्मूला भी उसका होता है चेला, है ना, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर अंतर गुना 100 बटा विक्रय मूल्यों की संख्या। लेकिन हमने फॉर्मूला आपको बतलाया क्या, नहीं बतलाया। हम तो वह बात बतलाते हैं जो आपको बिल्कुल आसान तरीका से आपके माइंड में जाकर के बैठ जाए। देखिए फॉर्मूला हमको याद रह सकता है क्योंकि हमारा दिन भर का यही रोजगार है, आप कितना याद रखोगे फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला नहीं, हम बोले नहीं इस पार्ट का जो है फॉर्मूला भी आपको लिखा देंगे, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर अंतर गुना 100 बटा विक्रय मूल्य का संख्या। देख लीजिए आप उससे निकाल करके उससे भी बन जाएगा प्रश्न, है ना। लेकिन नहीं, कभी हम यह बात नहीं बोलते हैं कि आप रटिए। चलिए अब ऐसा ही बना लेंगे, है ना, बस उल्टा मान लेंगे, क्रयमूल्य वाला संख्या को विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य वाला को क्रयमूल्य, है ना। और एक तो प्रोसेस आपको सिखलाए ही है, क्या कहता है सुनिए, कहता है 21 सेब का क्रयमूल्य, यह काम किसका करेगा विक्रयमूल्य का, 15 सेब के विक्रयमूल्य के बराबर, यह काम किसका करेगा क्रयमूल्य का। सोचिए तो क्रयमूल्य 15 विक्रयमूल्य 21, यानी क्या होने वाला है प्रॉफिट, है ना। चलिए तो प्रॉफिट का प्रतिशत निकाल लीजिए, है ना, तो प्रॉफिट का प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना का होगा 6 का, कहां से 15 से, है ना, तो 6 जो है 15 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए तो यहां से काट लो, 3 से 2 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में,
5 से आपका कट जाएगा 20 बार में, यानी 20 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 40%। नहीं मेरे भाई, 40% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40% का लाभ हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी। आपका जैसे मर्जी उस मेथड से बनाना चाहते हो वह भी आसानी है, लेकिन ये जब ही सिखला दिए तो यह आपके लिए बिल्कुल आसान है। बस उल्टा मान लीजिए, क्रैमुल वाला को बिक्रैमुल, बिक्रैमुल वाला को क्रैमुल। 21 सेब का क्रैमुल यह काम करेगा बिक्रैमुल का, 15 सेब का बिक्रैमुल यह काम करेगा क्रैमुल का, क्रैमुल 15 बिक्रैमुल 21, यानी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का परसेंटाइल आपको निकाल लेना है ना, प्रॉफिट का परसेंटाइल आपको निकाल लेना है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है। कहता है 320 केले का क्रैमुल 400 केले के बिक्रैमुल के बराबर है, तो व्यापारी को क्या प्राप्त हुआ? लाभ हानि के रूप में उत्तर दिया गया, प्रतिशत के रूप में। बस उल्टा मान लीजिए, है ना, क्रैमुल वाला संख्या को बिक्रैमुल, बिक्रैमुल वाला को क्रैमुल। अब क्या कहता है सुनिए, कहता 320 केला का क्रैमुल, उल्टा क्रैमुल वाला संख्या को क्या मानेंगे? बिक्रैमुल। 420 केले के बिक्रैमुल के बराबर, बिक्रैमुल वाला को क्रैमुल। अब खुद सोचिए, क्रैमुल 400 बिक्रैमुल 320, यानी हानि होगा, लॉस होगा। लॉस का प्रतिशत, लॉस कितना का? 80 का। नहीं, अच्छा 80 जो है 400 का कितना प्रतिशत है? लाभ हानि का तुलना क्रैमुल से करते हैं, क्रैमुल 400 बिक्रैमुल 320, यानी हानि 80 का। 80 जो है 400 का कितना प्रतिशत है? 80 से काट लीजिए 8 से 5 बार में, 5 से काट लीजिए 20 बार में, यानी हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे भाई? हानि का प्रतिशत हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा हानि का प्रतिशत? 20, यानी 20% का हानि हो जाएगा। क्या? 20% का हानि। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, यहां यह नहीं बोला था कितने प्रतिशत का हाँ लाभ होगा या फिर हानि, दोनों के रूप में ऑप्शन दिया गया है। लाभ आता है तो लाभ वाला उत्तर कीजिए, हानि आता है तो हानि वाला। देखिए उत्तर दोनों दिया गया, यहां भी होशियारी बरतना है चेला, है ना। लाभ के रूप में भी 20% दिया गया, हानि के रूप में भी दिया गया। ऐसा नहीं केवल बनाने से नहीं होगा, स्थिरता से काम कीजिएगा, है ना। देखिए 20% आया, यानी कि पहला उत्तर टिक कर लिए सीधा से नहीं, आपको देखना है लाभ है उत्तर, हानि है ना, तो हानि वाला उत्तर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता जब 21 वस्तु का क्रैमुल जो है 18 वस्तु के बिक्रैमुल के बराबर हो। फिर वही बात, क्रैमुल वाला संख्या को बिक्रैमुल, बिक्रैमुल वाला को क्रैमुल, है ना। तो 21 वस्तु का क्रैमुल, यह काम किसका करेगा? बिक्रैमुल का। 18 वस्तु का बिक्रैमुल, यानी यह काम करेगा क्रैमुल का। तो क्रैमुल 18 और बिक्रैमुल जो है कितना? 21, यानी क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ कितना का? 3 का। नहीं, यानी 3 जो है 21 का कितना प्रतिशत है? निकाल लीजिए सीधा सीधी, है ना। तो 3 से 7 बार में 100/7, यानी कितना हो जाएगा आपका? 14.2/7%। कितना मेरे भाई? 14.2/7%, यानी प्रॉफिट का जो परसेंटाइल हो जाएगा, प्रॉफिट होगा 14.2/7 का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले आप उल्टा कर लीजिए, क्रैमुल वाला को बिक्रैमुल मान लीजिए, बिक्रैमुल वाला को क्रैमुल मान लीजिए। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि लाभ होने वाला है कि हानि होने वाला है। उसके बाद उसका प्रतिशत निकाल लीजिए। चलिए देखिए, इस पार्ट में हमने आपको 5 प्रश्न करवाया। कितना चला? 5 प्रश्न इस पार्ट में हमने आपको करवाया। बिल्कुल यहां से हमने शुरू किया था, सब सेम प्रकार का प्रश्न आपको देखने के लिए मिला होगा। यानी इस टॉपिक में बस हमने सीधा यही बात बताया, एक तो प्रोसेस हमने सिखाया, उसके बाद हम चला आपको सिखलाए कि जब भी ऐसा बात करे कि इतना वस्तु का क्रैमुल इतना के बिक्रैमुल के बराबर है मेरे भाई, बस उल्टा मान लेना, क्रैमुल वाला संख्या को बिक्रैमुल मान लेना, बिक्रैमुल वाला को क्रैमुल मान लेना। आपको पता लग जाएगा कि लाभ होने वाला है कि हानि होने वाला है, उसका प्रतिशत निकाल के उत्तर दे दीजिए। चलिए अब अगले पार्ट में चलते हैं। यही टॉपिक नंबर 10 का पार्ट 2 है, यानी प्रश्न संख्या 81 से पार्ट 2 शुरू हो गया। अब हम पार्ट 2 को समझाएंगे, बारीकी ढंग से समझाएंगे आपको। ये देखिए तीनों पार्ट जो है ना, ये टॉपिक नंबर 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह तीनों पार्ट में कहीं ना कहीं एक पार्ट से आपके हर एक एग्जाम में, लगभग एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या तो पार्ट फर्स्ट से, या तो पार्ट सेकंड से, या तो पार्ट थर्ड से। जिसमें पार्ट फर्स्ट हमने आपको क्लियर करवा दिया, अब चलते हैं पार्ट सेकंड की ओर। एक फल विक्रेता को 150 आम बेचने से 150 आम के बिक्रैमुल के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? चलिए लाभ का प्रतिशत बताना है, यानी प्रॉफिट का प्रतिशत, परसेंटेज बताना है, प्रतिशत बताना है। अब सुनिए, एक समझिएगा, इस पार्ट को समझिएगा, एक प्रश्न समझ लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक फल विक्रेता 150 आम बेचता है,
देखिए सिंपल सा बात है, फार्मूला इसका भी है मेरे भाई, लेकिन कितना फार्मूला रटिएगा, अगर दिमाग से आप सोच लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, कहीं रटने फटने की आवश्यकता नहीं है। 150 आम बेचता है, मान लेते हैं कि प्रत्येक आम का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया है। आप सोचिए तो 150 आम का पूरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150। यह सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रेता का टोटल सेलिंग प्राइस। हमने क्या मान लिया, प्रत्येक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 150 आम बेचता है तो 150 आम का टोटल विक्रय मूल्य कितना मेरे भाई, 150 रुपया। 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सोचिए 30 आम के, हमने माना था प्रत्येक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 30 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपया। यह लाभ होता है, यानी 30 रुपया का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हैं बात को? सुनिए, विक्रेता जो है 150 आम बेचता है, 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता। हमने मान लिया कि प्रत्येक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 150 आम बेचता, टोटल विक्रय मूल्य 150, 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया हम मान के चल रहे हैं, 30 आम का विक्रय मूल्य 30 रुपया, यानी प्रॉफिट 30 रुपया का। यही प्रॉफिट का प्रतिशत बताना है। अब सोचिए प्रॉफिट जो है 30 का, अच्छा लाभ हानि का तुलना कहां से करते हैं चेला, तो क्रय मूल्य से करते हैं। तो 150 रुपया में बेच रहे हैं और 30 रुपया का लाभे कमा लिए, तो इसका मतलब खरीदा गया होगा वस्तु कम में, तो कितना में खरीदा गया होगा, 150 माइनस में 30, यानी उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 120, है ना। यानी 150 आम बेच 150 आम का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 120, है ना। तो 30 जो 120 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए सीधा सीधी, 30 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25% का प्रॉफिट, 25% का लाभ, है ना। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यहां तो स्पष्ट है, सीधा पूछा जाएगा कितने प्रतिशत का लाभ, या क्योंकि बोलेगा कि इतना के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, इतना के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो स्पष्ट है कि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। समझ गए बात को? फिर से देखिए, 150 आम बेचता है, हर एक आम का विक्रय मूल्य हमने 1 रुपया मान लिया, टोटल विक्रय मूल्य, टोटल सेलिंग प्राइस 150, 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 30 आम का विक्रय मूल्य 30 रुपया, 150 में बेच रहा, 30 रुपया का लाभ ही हो गया, यानी क्रय मूल्य कम होगा, 120 होगा, लाभ 30 रुपया का, कहां से 120 से 30, जो 120 का कितना प्रतिशत है, 25%। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, देखिए क्या कहता है। कहता है विक्रेता जो है 250 वस्तु बेचता है, कितना बेचता है मेरे भाई, 250 वस्तु बेचता है। फिर वही बात सोचेंगे, मान लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तो 250 वस्तु बेचता है, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये टोटल सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 250 रुपया हो गया। 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, एक का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 50 का विक्रय मूल्य कितना, 50, यानी 50 रुपया का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो वही प्रॉफिट का प्रतिशत बताना, देखिए तो प्रॉफिट का प्रतिशत आप निकाल लीजिए, है ना। अच्छा तो प्रॉफिट कितना का, 50 का, है ना। तुलना किससे करेंगे, क्रय मूल्य से, यह तो विक्रय मूल्य है, तो 250 में बेच रहे हैं, 50 रुपया का लाभ हो जा रहा है। लाभ तो तब होता है जब लागत कीमत से ज्यादा में बेचा जाता है, इसमें लागत कीमत कम होगा, तो 250 माइनस में 50, यानी लागत कीमत कितना हो जाएगा, 200, यानी 50 जो है 200 का कितना प्रतिशत है, 50 से 4 बार में, 4 से काट लीजिए 25 बार में, यानी प्रॉफिट का परसेंटाइल कितना हो जाएगा, प्रतिशत जो हो जाएगा प्रॉफिट का, वह परसेंटेज हो जाएगा 25, नहीं, यानी 25% का प्रॉफिट होगा। कितना का मेरे भाई, 25% का। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, इसी पार्ट का है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही प्रश्न है, बस 2 प्रकार का प्रश्न इस पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, इतना वस्तु को बेचने से इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, या फिर इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया, उसी का प्रतिशत आपको देना है। चलिए 200 वस्तु बेचता है, मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 200 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 200, तो यह जो हो गया आपका, यह हो गया आपका सेलिंग प्राइस 200। अब सोचिए 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, एक का विक्रय मूल्य 1, 50 का विक्रय मूल्य 50, यह लॉस है, तो यही लॉस का प्रतिशत बताना है। अब देखिए लॉस का प्रतिशत निकाल लीजिए, यानी 50 रुपया का लॉस हुआ है ना। तुलना तो क्रय मूल्य से करेंगे, 200 में बेच रहे हैं, 50 रुपया का हानि हो जा रहा है चेला, यानी खरीदा गया होगा ज्यादा में, 200 प्लस में 50, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250, यानी 50 जो है 250 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए। चलिए 50 से 5 बार में, 5 से कितना बार में, 20 बार में, यानी हानि का जो प्रतिशत हो जाएगा मेरे भाई, वह कितना हो जाएगा आपका, 20%, नहीं, हानि का जो प्रतिशत हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका, 20%। कौन सा उत्तर करोगे आप,
ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोई किताब में चला और दुनिया के कोई कोना में इतना बेहतर कंसेप्ट आपको नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कि हम अपना बड़ाई कर रहे हैं, नहीं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। हर एक प्रकार का कंसेप्ट जो है इतना दिन से पढ़ाते पढ़ाते 12 साल के दौरान जो भी निचोड़ है वो निचोड़ आपके समक्ष पेश करते हैं। हाँ, जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न हमको लगता है कि हम नहीं बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन हम देखने के बाद हमको जहां जो लगता है उसको जोड़ करके हम आपको पूरा करने का प्रयास, फुलफिल करने का प्रयास हम पूर्णतः करते हैं। आप केवल इतना ही मेहनत कीजिए, सारा कॉपी पर मेंशन कीजिए, जो भी बात बतलाते हैं सारे प्रश्नों का जब भी मौका मिले आप हर एक प्रश्नों का रिवीजन करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। फिर देखिए, 34 पुस्तक को बेचने से 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, हानि का प्रतिशत बताना। फिर वही बात, मान लेते हैं एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 1 रुपया। आप क्या लिखे बच्चा जैसा, आप समझ लिए बात को। तो 34 पुस्तक का विक्रय मूल्य 34 रुपया, 6 पुस्तक का विक्रय मूल्य, 6 पुस्तक का विक्रय मूल्य 6। देखिए 34 रुपया हम बेच रहे हैं, 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया। 34 रुपया में बेचे, 6 रुपया का हानि हो गया, यानी खरीदा गया होगा ज्यादा में, नहीं हानि हो जा रहा है इसको, खरीदा गया ज्यादा में। 6 जो है 40 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। चलिए 20 से काट लीजिए 50 बार में, 20 से कट गया आपका 2 बार में, 2 से काट लीजिए 3 बार में, यानी हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे भाई? हानि का प्रतिशत हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा? 15% का हानि हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, एक बात आपको बता देना चाहते हैं, बायोलॉजी का बैच एक बार बीच में हमने घोषणा किया था, वो बैच स्टार्ट नहीं हो पाया था। हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, तो बायोलॉजी का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 22 तारीख से। कितना तारीख से? 22 तारीख से, विक्की सर के द्वारा, है ना, जिसका फी मात्र 101 रुपया, मात्र 101 रुपया। तो जो लोग जुड़े हैं, जो लोग इंतजार किए हैं, हम पहले ही बोले थे ना कि आपसे जो हम कमिटमेंट किए हैं, अगर थोड़ा बहुत बीच में डिस्टरबेंस आया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आगे कोई भी लापरवाही नहीं होगा, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। जैसे आपको मैथ्स, झारखंड जीके में बीच में त्रुटि आया था, लेकिन हमने उसको पूरा करने का बिल्कुल प्रयास किया और खरे उतरे हैं, पूरा कर रहे हैं। आप केवल रगड़ के मेहनत कीजिए। बायोलॉजी का भी बैच जो है वो आपका 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, मात्र 101 रुपया में। और यह जो बैच है इसमें जो आपको बायो पढ़ाया जाएगा, यानी जीव विज्ञान जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी, जहां भी अदरवाइज किसी स्टेट का एग्जाम हो, जहां भी बायो का प्रश्न आता है, हर एक जगह आपका यह सफिशियंट होगा बैच। इसके लिए पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा पढ़ाया जाएगा विक्की सर के द्वारा। इसलिए जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए हैं वो तो बढ़िया बात है, उनका तो क्लास स्टार्टिंग हो जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं लिए हैं बिल्कुल ले लीजिएगा 101 रुपया में। कल से बैच आपको दिखने लगेगा 101 में, है ना। चलो, यह था आपके लिए आवश्यक सूचना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यह भी बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है। 120 वस्तु को बेचता है, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हो रहा है, नहीं प्रॉफिट का प्रतिशत बताना है। अच्छा, 120 वस्तु बेचता है, मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो टोटल विक्रय मूल्य 120, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी लाभ 30 का 120 में बेच रहा, 30 का लाभ हो गया, है ना। 30 का लाभ हुआ, यानी खरीदा गया और कम में 120 में से 30 चला गया, कितना? 90। यानी 30 जो है 90 का कितना प्रतिशत है? 30 से 3 बार में 100/3। आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 33.1/3%। कितना मेरे भाई? 33.1/3% का लाभ हो जाएगा। नहीं, 33.1/3% का आपका लाभ हो जाएगा। कितना का? 33.1/3% का, है ना। 120 वस्तु बेचता था, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था। अगर 120 रुपए में बेच रहे हैं, 30 के विक्रय मूल्य 30 के बराबर लाभ हो गया, 30 रुपए बराबर, यानी खरीदा हुआ कम में, यानी 90 में 30 जो 90 का कितना प्रतिशत है? 33.1/3%। चलिए, अब अगला पार्ट आपका शुरू हो गया, टॉपिक नंबर 10 का तीसरा पार्ट। यह भी पार्ट बहुत ही आसान है। हाँ चला, बहुत ही आसान सा यह भी पार्ट है आपका, यह भी क्लियर करवा देते हैं। चलिए आइए,
दो पार्ट हमने क्लियर करवाया, टॉपिक नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। बिल्कुल आसान तरीका से पार्ट थर्ड को भी आपने देखा होगा। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कभी यह नहीं बोला यह फार्मूला रट लो वह फार्मूला रट लो, नहीं चला, ऐसा नहीं करना। जो भी पढ़ाएंगे एकदम जेन्युइन तरीका से आपको बता रहे हैं। हाँ, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए मैंने सिखाया, परसेंटेज के माध्यम से प्रश्नों को बनाने के लिए सिखला रहे हैं, रेशियो के माध्यम से प्रश्नों को बनाने के लिए सिखला रहे हैं। जमाना हाईटेक है साहब, प्रश्न का देखते हैं मोतोड़ मड़ोड़ के प्रश्न आपके समक्ष दिया जाता है, समय सेकंडों में होता है। इसलिए दिमाग को जब तक उग्रवादी वाला दिमाग नहीं बनाइएगा, उग्रवादी मतलब बम बारूद वाला नहीं, दिमाग को उग्र करना है, तेज करना है, इसके प्रति तेज करना है, गोली बंदूक के प्रति तेज नहीं करना। कहा था 5 रुपया में 6 की दर से खरीदे गए आम यदि 6 रुपया में 5 की दर से बेचा जाए तो कहता कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। बस कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपसे तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो निकाल देना। एक वस्तु का क्रयमूल्य एक वस्तु का विक्रयमूल्य, एक वस्तु पर जितना का लाभ होता है दुकानदार को, सब पर 10 गो पर वही होगा, 20 गो पर वही। अगर एक वस्तु बेचने पर 5% का लाभ हो गया तो उसी प्रकार का 10 वस्तु बेचने पर भी 5% का ही लाभ होगा। हाँ, लाभ का राशि भले उसका बढ़ेगा लेकिन प्रतिशत बढ़ने वाला नहीं। आइए, 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा गया, 5 रुपया में 6 को खरीदा है, एगो का क्रयमूल्य कितना हो गया 5 बटा कितना 6, और बेचने का स्थिति देखिए 6 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है, एक का विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 6 बटा कितना 5। ये देखिए भिन्न का अनुपात है, ध्यान रखना मेरे भाई, भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए लॉसस से गुना किया जाता है। आगे हम रेशियो में सिखलाएंगे, बहुत बढ़िया ढंग से रेशियो भी आपको पढ़ाएंगे, है ना, ताकि पूरा जैसे अभी शुरू से बढ़ाते आ रहे हैं, शुरू से हर चैप्टर को कंप्लीट करवाते आ रहे हैं, रेशियो जब पूरा करवा देंगे चला तब समझिए आपको मजबूती मिल जाएगा मैथ्स के दुनिया में। तो भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए लॉसस से गुना किया जाता है। एलसीएम देखो 6 5 का कितना 30, अब देखिए 30 से गुना कर लीजिए, तो 30 से इसमें भी गुना कर लो और 30 से इसमें भी गुना कर लो। अब लिखिए, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, सोच लेना है बस। 6 से 5 बार में यानी 5 कितना हो जाएगा आपका 25। यहां देखिए 5 से 6 बार में यानी कितना हो गया 36, यानी कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट, सेलिंग प्राइस 36। अब खुद सोचिए, यहाँ कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, क्या होने वाला है लाभ होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट का परसेंटाइल देखिए, प्रॉफिट कितना का 11 का, कहां से 25 से, यानी 11 जो है 25 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है, 25 से 4 बार में, यानी 11 चौक कितना हो गया मेरे भाई 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना मेरे भाई 44% का प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर है। कौन हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। बस सिंपल सा बात है इस पार्ट में, यानी टॉपिक नंबर 10 का जो पार्ट थर्ड है आपका, इसके प्रश्न को बनाने के लिए एक वस्तु का क्रयमूल्य और एक वस्तु का विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो आ जाएगा, आप उसका लाभ हानि का प्रतिशत निकाल करके उत्तर दे दीजिए फिर जो होने वाला है। अगला प्रश्न पे आइए, 20 नारंगी 25 रुपया में, बस वही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, एगो का क्रयमूल्य एगो का विक्रयमूल्य। अच्छा सोचिए 20 नारंगी 25 रुपया में खरीदा गया, 25 रुपया में 20 गो, तो एगो का क्रयमूल्य कितना हो गया 25 बटा कितना 20, और 25 नारंगी 20 रुपया में बेचा जाता है। बेचता कैसे, 20 रुपया में 25 नारंगी बेचता है, एक नारंगी का क्रयमूल्य 20 बटा 25। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, यहां से देखिए 5 से निकाल सकते हैं, रेशियो में अगर समान राशि कॉमन है तो निकाल सकते हैं। देखिए हम आगे बतलाएंगे, रेशियो का काम है गुणात्मक भाग को दर्शाना, उसको बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। जैसे हम लिख रहे हैं 2:1, इसका मतलब हुआ पहला राशि दूसरी राशि का 2 गुना है। हम लिखे 20:10, इसका भी मतलब वही हुआ, इसलिए इसका बेटर आंसर होता है 2:1, कॉमन निकाल दिया, क्योंकि रेशियो को बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। रेशियो का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना। अब सोचो 5 निकालेंगे, 5 यहाँ कितना हो गया 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 100 से गुना करोगे, है ना, कर लीजिए, अगर 100 से गुना करना है तो 100 से जो है कि गुना कर, तो यहाँ देखिए 5 5 5 कितना हो जाएगा आपका 25, है ना। अब यहाँ देखिए 25 से 4 बार में कितना हो जाएगा आपका 16, नहीं 100 से गुना कर लिए। भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हम एलसीएम से गुना करते हैं, 20 25 का एलसीएम 100, 100 से गुना करेंगे, तो 20 से 5 बार में 5 5 25, 25 से 4 बार में 16, कॉस्ट प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 16, यानी तो हानि होने वाला है। लॉस कितना का होगा 9 का, नहीं कहां से 25 से, यानी 9 जो है 25 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। अब देखिए 25 से काट लीजिए कितना बार में 4 बार में,
यानी 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36%, यानी 36% का लॉस हो जाएगा। 36% का क्या हो जाएगा मेरे भाई, हानि। 36% का हानि। हाँ, ऑप्शन में दोनों है, चला होशियारी से, हानि भी है लाभ भी है। पीछे के प्रश्न में भी आप देखे होंगे, आपको लाभ भी दिख, लाभ आया तो लाभ भी ऑप्शन में, हानि भी है, इसलिए होशियारी से, ऐसा नहीं खाली बनाने से नहीं होगा, आपको ऑप्शन पर भी ध्यान रखना है। चलिए 88 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। कहा था 5 रुपया में 3 नींबू खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, गर्मी का मौसम भी है, नींबू का इस्तेमाल भी जरूरी है। 5 रुपया में 3 खरीदा गया तो एक नींबू का क्रय मूल्य 5 बटा कितना हो जाएगा 3। अब सोचिए 3 रुपया में 5 नींबू बेचा जाता है, एक का विक्रय मूल्य 3 बटा कितना 5। अब सोचिए एलसीएम कितना हो गया 15, 15 से गुना करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, और 3 3 कितना हो जाएगा 15 से गुना करेंगे 5 से 3 बार में 3 3 के 9, क्रय मूल्य 25 यूनिट, विक्रय मूल्य 9 यूनिट। यानी सोचिए यहां पर लॉस कितना का है, तो लॉस है 16 का, नहीं कहां से 25 से, यानी 16 जो है 25 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए, 25 से 4 बार में कट गया, यानी 16 चौक कितना हो जाएगा आपका 64% का हानि हो जाएगा। 64% का हानि, नहीं 64% का हानि। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर डी। एलसीएम 15, 15 से गुना करने पर 25 और ये 9, 25 यूनिट क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 9, यानी हानि जो है 16 का, कहां से 25 से, 16 जो है 25 का कितना परसेंट है 64%। अगला प्रश्न पे आते हैं, है ना। अगला प्रश्न को देखो मेरे भाई, कहता है सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता, फिर वही बात, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिए, एगो का क्रय मूल्य एगो का विक्रय मूल्य। 1 रुपया में 2 की दर से 1 का क्रय मूल्य 1 बटा 2, और जबकि बेचता कैसे 3 रुपया में 5 के हिसाब से 1 का विक्रय मूल्य 3 बटा 5। एलसीएम हो गया 10, यानी 10 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 5, है ना। यहाँ 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, नहीं क्रय मूल्य 5 विक्रय मूल्य 6, यानी प्रॉफिट होगा कितना का 1 का, कहां से 5 से, यानी 1 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 5 से 20 बार में काट लीजिए, यानी प्रॉफिट का परसेंटाइल कितना हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा आपका 20, नहीं मेरे भाई, प्रॉफिट का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी जैसे कि आपका राइट आंसर है, 20% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20% का लाभ। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, और यह जो है आपका आखिरी प्रश्न है टॉपिक नंबर 10 का, तीनों पार्ट हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। देखिए कहता है एक व्यक्ति कुछ कलम में 15 में 4 के हिसाब से, 15 रुपया में 4 गो, एक कलम का क्रय मूल्य 15 बटा 4, और बेचता किस हिसाब से, यह सोचिए 25 में 6 के हिसाब से, एक का विक्रय मूल्य 25 बटा कितना हो जाएगा आपका 6, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, एलसीएम कितना हो गया 12, 12 से जब गुना करेंगे 3 बार में कटेगा 3 तरीके कितना 9, और यहाँ 6 5 दूना कितना हो जाएगा 10, देख लीजिए 12 से गुना करने पर 4 से 3 बार में 3 तरीके 9, और यहाँ करेंगे 6 दूना 5 दूना 10, कॉस्ट प्राइस 9 सेलिंग प्राइस 10, यानी प्रॉफिट होगा कितना का 1 का, कहां से 9 से, यानी 1 जो है 9 का कितना प्रतिशत है 100 बटा 9, यानी 11.1 बटा 9% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना मेरे भाई 11.1 बटा 9% का लाभ हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11.1 बटा 9% का लाभ, ऑप्शन में हानि भी है, चला होशियारी से, 11.1 बटा 9% का। यह था आपका टॉपिक नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, जिसको तीनों हमने बारीकी ढंग से क्लियर करवाया। आप भी एक बार तुरंत रिवीजन कर लीजिए, टॉपिक 10 पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 11 की ओर, यानी फिर मुलाकात होगी कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।